Om Shanti. Ushering in the golden age of research and insights, अनुसंधान और अंतर्दृष्टि के स्वर्णिम युग की शुरुआत। इस सुंदर टॉपिक को लेकर के हमारे सामने बहुत ही गण्यमान और एमिनेंट स्पीकर्स हैं, तो उनका इस सत्र में स्वागत करते हैं। इस परमात्मा के अवतरण भूमि में स्वागत करते हैं। तो हम निवेदन करेंगे अपने बहनों से, अपने अतिथियों का स्वागत फूलों से और बैडजेस से करें। जबकि हम कलयुग के किनारे खड़े हैं और हम सब जानते हैं कि परिवर्तन एक रूटीन है, परिवर्तन एक साइकिल है। तो परिवर्तन होते होते हम जानते हैं कि हर चीज़ में जब परिवर्तन होती है तो युग की भी परिवर्तन, और हम जिस क्षेत्र में हैं और जिस स्थान पर हैं वो भी परिवर्तनशील है। तो इस विषय को लेकर हम ये चाहते हैं कि जैसे कि परिस्थितियाँ बदल गए, प्रकृति बदल रहा है, मनुष्यों का सोच बदल रहा है, और जिस दिशा पर हम जा रहे दिशा या डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो इसको लेकर के हम इस विषय को कैसे हम अनुसंधान में अंतर्दृष्टि ला सकते हैं, वैल्यूज़ ला सकते हैं, ताकि हम गोल्डन एज या स्वर्णिम युग की शुरुआत करें। क्योंकि गोल्डन एज भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पद्म श्री हुजूर जी का स्वागत है। वेलकम टू यू सर। संजीवन के बनर्जी ब्रदर, वेलकम टू यू। अनुसंधान के क्षेत्र में हम क्या क्या परिवर्तन ला सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं, क्योंकि हमारे समक्ष न सिर्फ साइंटिस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा हमारे साथ स्पिरिचुअल लीडर्स भी होंगे। तो जो हम चाहते हैं कि एक बदलाव लाए, तो यही प्रश्न उठता है कि सिर्फ रिसर्च से हो सकता है, साइंस से हो सकता है, या साइंस और आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी के समन्वय से हो सकता है। तो इसी को लेकर के, यही विषय को लेकर के बहुत गहन रीति से विचार सागर मंथन भी किए होंगे। और इस सत्र को हम आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे कि पहले डॉक्टर संजीवन के बनर्जी जी को इस विषय पर अपना विचार प्रकट करें। और हम भाई जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हालांकि उनका बायोडेटा बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं, संक्षिप्त में आपका परिचय देवे विथ ड्यू परमिशन। यस, थैंक यू सर। तो डॉक्टर संजीवन के बनर्जी इज अ साइंटिस्ट एंटरप्रेनर हैविंग एक्सपर्टीज इन फंडामेंटल बायोलॉजिकल साइंटिफिक रिसर्च एज वेल एज अप्लाइड ट्रांसलेशन रिसर्च। तो उनकी जो कॉम्पिटेंस है वो इन्फेक्शियस डिसीज़ेस पर है, और फिर उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी लिए हैं। एंड ही हैज़ गॉट ग्रेट एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग रिसर्च projects in India and internationally. So he is a professionally trained manager having deep insights and keen business acumen. तो उनका जो
स्टार्टअप ये है वो है, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ एपीजेनिक्स लाइफ साइंसेस लिमिटेड। स्टार्टअप कंपनी है, बायोटेक कंपनी है, और ये कंपनी जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है। तो ये इन्होंने रिकॉम्बिटेंट एंटीबॉडी बेस्ड एंटी इन्फेक्शियस इस पर भी बहुत सारा काम किए हैं। His current research focus is on development of novel biotherapeutics and diagnostics against drug resistance. His research programs have been funded by various organizations. Dr. Banerjee is an Indian national who has a PhD in biotechnology, MBA in marketing. He has worked in various reputed organizations. तो इसके अलावा उनकी रुचि बहुत ही अलग अलग क्षेत्र पर भी हैं। फंडामेंटल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इनकम। ही वॉज इन्वॉल्व इन सक्सेसफुल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नोवेल ड्रग टारगेट्स फॉर इन्फेक्शियस डिसीजेस, वर्क फॉर हिज PhD dissertation in the Institute of Microbiological Technology, Chandigarh. He has also worked as a faculty in University of Calcutta. He has various publications to his credit. तो इनके बहुत ही पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो ऐसे महान हस्ती हमारे सामने है, उनका फिर से इस स्थान पर हम स्वागत करते हुए इस विषय पर उनका जो विचार है हम सब के समक्ष रखें। So I request Dr. Sanjeevan Banerjee to share his views. Thank you. Thank you so much for the kind introduction and giving me the opportunity to speak here. So, this is a new topic for me. I have never spoken to a spiritual audience before, and so I have been listening to the talks for the last couple of days, and one thing which emerged out, which is very clear in my mind, that there's something needs to be done to bring spirituality and science together, and we are not sure what. You know, people have been claiming. People are saying that, you know, science is blind without spirituality, spirituality is blind without science, lame without science. So, you know, I thought I would speak of something else, but a couple of hours ago, I wrote down my thoughts in a piece of paper on the back of the this experience form, and you know, I'm going to speak about these points here. So, one thing is very clear now, that somehow science and spirituality has diverged. That was not always the case. Spirituality was very much a part of the science in the ancient world. We know of our science, but even in the Western sciences, during the age of Plato, Aristotle, and Pythagoras, spirituality was a part of science. There's a term called Platonic, which means, you know, when somebody is connected with somebody through his or her soul. So that comes from the name comes from Plato. But things changed in the 17th century when the Roman Catholic Church tried Galileo and Copernicus for proposing a new arrangement of the planets. They proposed that the sun was the center of the solar system and the earth revolved around the sun. And so that is the time when free thinking individuals got they got disillusioned with science, disillusioned with religion and the authority of the religion, the dogmatism of the religion. That was closely followed by formation of the Royal Society in 1660, and that promoted logical thinking. And then when Isaac Newton became the president of the Royal Society in the 17th century, things took a more rigid turn, because Isaac Newton actually for the first time quantitated the principles of gravity and how, you know, he gave a logical explanation of how things worked, and he gave fixed values for the value of gravity, the value of G, and that could be replicated anywhere in the world. And so the belief in science got firmly established, and religion and spirituality got pushed out of that domain. And that was followed by philosophical developments. René Descartes coined the term
I feel, therefore I am, which actually removed the person from his surroundings. The concept of ego was born. The concept of ego was formalized. I feel instead of we feel. So these two developments, put the concept of materialism in science, the concept of ego in science, and so it diverged from spirituality. So that was followed by the publication of Origin of Species in 1859 by Charles Darwin, who removed the role of God in evolution. He said, we are a product of evolution that happens by mutations and natural selection, which is a result of struggle for survival of the fittest. So the role of God was removed from how we developed to human beings from other forms of animals. So briefly, spiritualism returned in the 20th century when Albert Einstein proposed his theories of general theory of relativity and special theory of relativity, which overturned the Newtonian concepts. In Albert Einstein's theories, time could be compressed, time could move forward, backward. He proposed something called space-time, where he added a fourth dimension, so there was space and time were intertwined and all that. That was closely followed by quantum theory by Niels Bohr, Werner Heisenberg, and people like that, who were deeply spiritualists, and they proposed a different model of the universe that people couldn't understand, so they turned to spirituality. But that thing again got overturned a few years later when molecular biology, that's the science I practice, got established. People could identify the factor that is responsible for evolution. We call that genes, and along with that, lot of development happened in the area of neurobiology. It's still going on in recent years. Brain mapping is being done. We are trying to find out which areas of the brain are responsible for what activities, so as to understand how the whole universe works. So right now it's a time of materialism. We think we have a solution to all the problems by using principles of materialism, genes and chemicals and nerve connections, so that can explain how the world works. So, but then there are a lot of shortcomings. This materialistic science has a lot of shortcomings, and we are struggling because of that. Our science is not so good. We are not so productive because of this materialistic attitude, and we need to do something to clear this. So to do that, what we need to do is we need to first identify what are the problems. So that is what I've done in this piece of paper a couple of hours ago, and we need to think of ways how we can solve these problems. So the first thing is, the science is reductionist and materialistic. So that is what I discussed right now. Everything can be described in materialistic terms, and particularly after Darwin's Origin of Species, during that time, 100 years ago, the pandemic happened, the World War I happened, so people lost their faith in God, and materialistic science got firmly entrenched in our psyche. So there are some benefits of materialistic science. Materialistic science says that there is no afterlife, so we need to enjoy our life fully. So that opened up our minds to all sorts of possibilities. We bettered our life, we conquered diseases, and we freed ourselves from the effects of dogmatic religion. So science progressed very well. But then the problem with that was it resulted in a desensitization of the soul, and we felt lonely. We felt that we are not a part of the larger scheme of things, and it also gave rise to nihilistic and hedonistic characteristics in human beings. We became selfish. So that is one area that needs to be addressed by spirituality. So the second point is, nature is purposeless. Evolution has no goal or direction. Our lives have no meaning.
So this is again a result of Darwin's theory of evolution, who said that we have survived because we are the fittest. There is a massive war going on amongst us, and the fittest of us are going to survive. Those who are not fit are not going to survive, or they are going to fall in a different niche. So there is of course, you can understand the problem with that theory. However, evolution is not directionless. There is a direction to evolution, and life happens only when consciousness enters our being. And there is also a concept of entropy, which means that anything left to itself is going to crumble to dust. From an order, if left to itself, a disordered organism will happen, a disordered system will happen. Evolution is exact opposite of that. We see more and more complexity as life forms advance. The third point is, our behavior is driven by genes that are selfish. This concept came in 1975. There was a book by Richard Dawkins called Selfish Genes, and the theory was, when food was scarce, human beings fought against each other to assimilate as much resources as they could, so that they could feed their family, they could have more children, and everything was reduced to passing on the genes to the next generation. So this concept is known as the selfish gene, and this concept really did a lot of harm to science. I personally don't believe in that, because there are a lot of evidences which shows that genes like we are not selfish, and selfish gene actually resulted in the ills in our society, like colonialism, like slavery. All these things can be explained on basis of selfish genes. Even environmental degradation. Selfish gene naturally implies that to acquire all the resources, we have to be selfish without any consideration for any other form of life or our natural environment. So this created a lot of disturbance in our society. And there was a company called Enron, which it was a very corrupt company. Their CEO, he formed his philosophy based on selfish genes, and they created a lot of problems. So you can read about it if you want to. So the other point is, modern allopathic medicine that we practice, that is the only form of medicine we works. So the way we do that is, I also practice that right now. So I'm a scientist. So what we do is, we identify a target in, say, a cancer cell, and we try to kill the cancer cell by attacking that target. So, and that is how medicines acquire value. You need to tell what target it is and what is the mechanism of action. But that is a fundamentally wrong way to work, because the human body is plastic, and it changes. So you cannot really find a cure for diabetes or cancer using this approach. The moment you apply a drug to a particular target, the body is going to adapt, the cancer cell is going to adapt, or in my case, if I am developing an antimicrobial to kill a pathogen, to kill a tuberculosis bacteria, the bacteria is going to adapt so that the drug does not work anymore. We need to realize that there are a web of interactions in our body, and we need to attack all of that or part of that. That is what our traditional medicines do. The Ayurvedic medicines, the Unani medicines, they do that. The next point is, the next 2 points are related to the brain. Human brain is connected to the body by nerves and chemicals, and human brain produces memories. When we die, our memories disappear. The memories die with us. So we have last 20-30 years, lot of work has been done on the human brain. We have mapped the human brain. We have mapped different areas of the human brain that are responsible for different activities. For example, there's a place called hippocampus where memories are stored. There's a pineal gland, which is the seat of the soul. So we have done all this sort of work. But the problem is, memory is not stored in the brain. Memory happens in rhythmic patterns, and memory is like a hologram. Like hologram is like, if you try to recreate a hologram with a part of the hologram, you can recreate the hologram, but with a lesser resolution. So you might have something called fuzzy memory. You might recollect some things about
some incidents, but you cannot, you do not remember the whole everything of that. So that is how memory works. And as far as when we die, our memories die with us, that is also certainly not true, because we know the effect of karma, and our actions, the effect of our actions last in other lives that we take, so the karma actually proves that the memories don't die with us. The last point I've noted down here is human brain produces consciousness. That is a belief of the Western scientists, that human brains produces consciousness. Brain is a seat of consciousness. However, I personally feel that is not true, because because of the experiences we have when we meditate. We have awakening experiences, and awakening experience is an experience I have not personally experienced, but I've been told that you suddenly everything becomes bright, and the forms lose their everything loses their form, and everything intermingles with each other, and you become enlightened. Very few people experience awakening experiences in the deepest sense of the term, but awakening experiences shows that our minds tune into the consciousness, tune into the spirits that are around us, and so consciousness is not a product of the mind. And of course, we all of us have experienced telepathy. You're thinking of somebody, and suddenly a phone call comes, so that is telepathy. You also might have experienced deja vu. You might have experienced something, some situation that's going to happen, and you have a premonition of that situation, so that is deja vu. So that's a very common experience in all of us. So that again shows that that consciousness is not a part of the brain, and we need to cultivate habits so that we can experience these feelings and feel one with the universe. So that is, I have a few more points here, but I think my time is running out. So I would like to conclude here, and thank you so much for patient hearing. And if you have any questions, I can take it after this session is done. Thank you. थैंक यू वेरी मच। भाई साहब ने बहुत ही सुंदर रीति से तो कैसे हम साइंस में हम आध्यात्मिकता की कमी देखते हैं, हर पॉइंट में उन्हें वैलिड पॉइंट्स बताते हुए उसको बहुत सुंदर रीति से जस्टिफाई किया। तो कैसे रिसर्च में और साइंस की रिसर्च में तो आई के बदले वी के बदले हम आई में आ गए। तो मुझे करना है, मुझे पाना है, मुझे ही अचीव करना है। तो भौतिकता और आध्यात्मिकता की समन्वय होनी चाहिए। और बहुत सुंदर रीति से उन्होंने एंट्रोपी का भी बात उठाया, कैसे हम ऑर्डर से डिसऑर्डर में चले जाते हैं और फिर डिसऑर्डर में ऑर्डर में लाने के लिए वो एक असीम शक्ति की आवश्यकता है। तो उसी को हम परमात्मा या सुप्रीम पावर कहते हैं, ऑलमाइटी पावर कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे ब्रदर देव पी गोयल जी से, जो चेयरमैन एमडी मधु ग्रुप है, कॉन्करेंट ध्रुवा के चेयरमैन हैं, बीए और एमबीए किए हैं, 45 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस है उनका इलेक्ट्रिकल फील्ड में। तो एज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो उन्होंने 1970 में करियर स्टार्ट किए और उसके बाद 16 इयर्स उन्होंने सेम कंपनी में काम करते हुए उसके बाद तो ही लेफ्ट द कंपनी एज हेड ऑफ मार्केटिंग नॉर्थ टू स्टार्ट हिज ओन वेंचर। तो उनके वाइफ के फोर्स से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और अभी 2 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओन करते हैं मानेसर में। ही इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर विद पीसफुल एटमॉस्फेयर, इज़ ए कर्म योगी सपोर्टेड बाय हिज सन एंड डॉटर। तो हम देखते हैं कि न सिर्फ कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाते हैं, लेकिन अपनी आध्यात्मिकता की ओर भी उन्हें असीम अनुभव भी है। तो इन दोनों का समन्वय ही या बैलेंस ही हम ब्रदर में देखते हैं। तो इस विषय पर आज के जो विषय अनुसंधान और अंतर्दृष्टि के स्वर्णिम युग की शुरुआत, इस विषय पर अपना सोच प्रकट करें डॉक्टर गोयल जी।
ओम शांति। मंच में विराजमान सभी महानुभाव, सभा में बैठे हुए सभी महोदयगण, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ओम शांति। एक स्लोगन में पढ़ रहा था, खुश रहकर खुशी बांटना ही सबसे बड़ी कला है। हम लोग खुश कैसे रहें, ये एक बहुत बड़ी आज के युग में हमारी समस्या है। हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं, हमें रहना भी चाहिए। हम जिंदगी की जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो हम लोग भूलते जा रहे हैं। बेसिक वैल्यू क्या है? बेसिक वैल्यू है कनेक्शन। कनेक्शन है मेरा आपका संबंध। दूसरा तथ्य है कांटेक्ट। कांटेक्ट भी मेरा और आपका संबंध है, लेकिन कांटेक्ट में हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी और माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक से, कंप्यूटर के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू। वो हमारा आपका कांटेक्ट है। कनेक्शन है जब मैं आपसे फेस टू फेस बात करता हूँ। अगर हम अपने बचपन में चले जाएं तो बचपन में हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, बच्चे आपस में मिलते थे, फिजिकली खेलते थे, माँ बाप के साथ बैठ के हम बात किया करते थे, माँ बाप हमारी समस्याओं को सुनते थे, हम समाधान निकालते थे, हम कनेक्टेड थे एक दूसरे से। एक बड़ा छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूंगा। मेरी माँ ने डिसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, कि वो वृंदावन में जाके रहेंगी और कुछ समय भगवान कृष्ण की नगरी में बिताना चाहेंगी। हम भाइयों बहनों ने डिसाइड किया कि आपको जाना है तो आप जाइए और हम आपसे लगातार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। माँ की इच्छा थी, पूरी करनी थी। माँ वहाँ पे रही 4-6 महीने। हम लोग जाते रहे, महीने पे एक बारी, 15 दिन में एक बारी, फिर 2 महीने एक बारी। एक दिन पंडित जी का फ़ोन आया कि भाई आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, आप उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा, तो आप आइए, उनसे मिलके उनको दिल्ली ले जाइए। मैं और हमारी वाइफ हम लोग मिलने चले गए और जाके हमने देखा कि माँ की तबीयत वाकई ठीक नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद उन्होंने कहा कि पेट में दर्द, सिर में दर्द, ऐसे परेशानी, वो परेशानी। माँ ने पूछा, बेटा तूने खाना खाया? तो मैंने कहा, माँ मैंने खाना नहीं खाया। कि तू ठहर, मैं तेरे लिए रोटी बना के लाती हूँ। मेरी वाइफ ने कहा कि मम्मी खाना मैं बना देती हूँ। मैंने वाइफ को इशारा किया कि माँ खाना बनाना चाहती है, उसको बनाने दो, तुम जाके किचन में उनकी हेल्प करो। माँ ने खाना बनाया, अपने हाथ से मुझे खाना खिलाया। उसके बाद 2 घंटे के बाद माँ कहती है, मुझे कोई दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना सिर दर्द है, ना पेट दर्द है, ना कोई तकलीफ है मेरे को। तो मैंने कहा, माँ पंडित जी ने कहा था तुमको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ेगा। कहते, बेटा तू तो मेरा डॉक्टर, तू आ तो गया। उस दिन हमने डिसाइड किया और माँ को अपने साथ हम दिल्ली अपने घर ले आए। ये कनेक्शन जो था हमारा, वो टूट गया था। उस कनेक्शन को बरकरार रखना, उस कनेक्शन को बना के रखना, ये एक ज़िंदगी की खुशी है जिसको आज के युग में हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं अपने पोते पोती को देखता हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, सब लोग हमारे से टेलीफोन से कनेक्टेड हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, टेलीफोन पे मैसेज आएगा, टेलीफोन से बात होएगी, लेकिन जब मिलने की बारी आती है तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपसे बहुत अच्छा उस दिन मिलूँगा। फंक्शन पे जब हम लोग मिलते हैं तो फंक्शन में 100-50 लोग होते हैं, 1-2 घंटे का टाइम होता है। कोई देर से आता है, कोई जल्दी आता है। आते ही घड़ी देखते हैं, हेलो हेलो किया, विश किया और उसके बाद चल दिए। शगन देने जाते हैं, किसी ने शगन किसी के हाथ भेज दिया, कोई मिलने चला है तो शगन उसने दिया और फॉर्मेलिटी पूरी की और चले गए। ये मैं समझता हूँ हमारे दुख का एक सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट रख रहे हैं पर कनेक्शन भूल गए हैं। आज के युग से अभी सब भाई बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि जितना कनेक्शन हो सके, पॉसिबल हो सके, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस से लौट आएंगी।
मेरे घर में मैंने डिसाइड किया है कि शाम का 1 घंटा पूरा परिवार एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ खाना खाएगा या बात करेगा। उस टाइम में सबके टेलीफोन स्विच ऑफ होंगे, कोई कंप्यूटर पे काम नहीं करेगा। आपको जो टाइम मिलता है उस टाइम पे आप आइए, उस टाइम पे आप बात करिए। अब फैक्ट्री की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरा उद्योग है, हमारे पास 350 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। शर्मा जी हमारे, अनिल शर्मा जी मेरे साथ आए हैं, हमारे जीएम मार्केटिंग है। वो इस बात के विटनेस हैं कि हमारी फैक्ट्री में कोई भी आदमी ज़्यादा परेशान नहीं है। काम हर एक के पास है, सीरियसली करना है, सिंसियरली करना है, लेकिन दुख के साथ नहीं करना है। अपने आप को खुश रखना। आपकी कोई परेशानी है, अपने डिपार्टमेंटल हेड को बताइए। सॉल्यूशन नहीं निकलता तो मेरे पास आइए। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, कुछ है, जब आपका दिमाग टेंस्ड होगा तो आप काम में मन कैसे लगा पाएंगे? तो खुश रहना और खुशी बांटना, यही हमारे ज़िंदगी का ध्येय है। ब्रह्म कुमारी में जो ओम शांति सेंटर है, हर बात में हम एक ही बात कहते हैं कि खुश रहो और खुशी बांटो। दूसरा एक पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगा वो है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। कोई भी आप काम करते हैं, किसी से मिलते हैं, कुछ करते हैं, तो इमीडिएटली वी रिएक्ट टू द सिचुएशन। जैसे हम रिएक्शन करते हैं, सामने वाले आदमी की परेशानी या तो बढ़ा देते हैं या अपने आप को परेशान करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर ऊपर कर लेते हैं, अपने आप को गुस्सा करते हैं, अपने शरीर को परेशानी देते हैं। अगर हम रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स करें, अभी क्या फ़र्क है दोनों में, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में? मेरी टेबल पे वाइफ ने खाना बनाया, खाना आ गया, सब्जी में वो नमक डालना भूल गई। रिएक्शन है कि मैं उनको जोर से चिल्लाऊं, बोलूं कि आपने क्या सब्जी बनाई है, ये आपने देखा सब्जी में, खाने में नमक नहीं है? तो वो सॉरी फील करेंगी और या तो नमक बोलेंगी आप डाल लो, या आके उसमें नमक डाल देंगी। लेकिन इसी बात को अगर मैं बहुत प्यार से, आराम से, रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्स दूं, रिस्पॉन्स है कि चुपचाप जाके नमक लेके डाल लिया और उसमें खा लिया, या उनको बोला कि भाई आज तो सब्जी का टेस्ट बड़ा डिफरेंट है, बहुत अच्छी सब्जी आपने बनाई है, लेकिन अगर थोड़ा सा नमक इसमें और होता तो शायद इसका टेस्ट और बढ़ जाता। तो सिचुएशन को संभालने के लिए हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें उसमें रिस्पॉन्स करना है। कोई आदमी कितना भी दुखी हो गए, परेशान हो गए, अगर आपसे आगे मिलता है, 2 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि इस आदमी ने अगर परेशानी से मेरे से बात की है तो इसका क्या कारण रहा होगा। क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से परेशान है? क्या मैंने इसको परेशान होने का एक मौका दिया? अपने आप को उसकी सिचुएशन में रखिए, आपको सोचने का टाइम मिलेगा और उसका सॉल्यूशन भी आपके समझ में आएगा। तो मेरे से मिलने के बाद अगर कोई आदमी प्रसन्न होकर जाता है या अपनी समस्या का कोई समाधान लेके जाता है, तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी को मैं कहूँगा कि खुश रहना और खुशी बांटना। लोगों में खुशी बांटने में कोई बहुत समय नहीं लगता है, बहुत एफर्ट नहीं लगती हैं, लेकिन अगर हम दिल से चाहें, अगर हम ये चाहें कि हमें नाराज़ होना ही नहीं, परेशान होना ही नहीं है, अपना ब्लड प्रेशर हाई करना ही नहीं है, तो हम वाकई इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोविड-19 में हम सब ने देखा कि ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज हम सबको महसूस हुई, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हुई। ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हम वृक्षारोपण करते हैं, जगह जगह हम पेड़ लगाते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में एक अभियान चलाया कि हमने पेड़ लगाए जिससे ऑक्सीजन आएगी। कितने पेड़ सरवाइव करते हैं, कितने पेड़ों को हम जाके पानी देते हैं जिससे कि मान लीजिए मैंने 1 लाख पेड़ लगाए, तो 1 लाख में से कितने पेड़ सरवाइव करते हैं 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद? दैट इज़ द रियल थिंग। अब हमने इसके बारे में सोचा कि किस तरीके से पेड़ों को जीवित रखा जाए या उनको बढ़ने का एक मौका दिया जाए। हमने अपने गांव में एक अभियान शुरू किया
हर घर एक फल का पेड़। फल का पेड़ इसलिए कि गांव में जनरली फ्रूट्स की शॉर्टेज होती है। हम लोग सभी किसी न किसी गांव से कभी न कभी कनेक्टेड रहे हैं। जब गांव में फल की शॉर्टेज है तो गांव में फल को प्रोड्यूस कैसे किया जाए? तो हमने सोचा कि हम फ्री फल के पेड़ गांव के लोगों को बांटेंगे, उनसे कमिटमेंट लेंगे कि ये पौधा जो आपको हम फल का दे रहे हैं, चाहे वो आम का है, अमरूद का है, पपीते का है, अनार का है या चीकू का है या नींबू का है, आप रिक्वायरमेंट बताइए आपके घर में कितने पौधे लगाने की जगह है। एक पौधे की कीमत 50 रुपये से लेकर 100-125 रुपये तक होती है। हमने 2000 पेड़ 6 गांव में ऑलरेडी लगाए हैं। हर घर के अंदर बच्चे और बड़े उस अभियान से जुड़े। मेरे घर में अगर 2 पेड़ लगे हैं फ्रूट के, तो मेरे बच्चे उसमें पानी देंगे, मेरी वाइफ उसकी केयर करेगी, मैं खुद उसको लुक आफ्टर करूँगा, तो पेड़ कभी मरेगा नहीं। अगर ये इस अभियान के द्वारा हम ये डिसाइड करें कि अपने जन्मदिन पर हमको एक फल का पेड़ लगाना है, अगर मेरे घर में जगह नहीं है तो मैं पड़ोसी के घर लगाऊं, रिश्तेदार के घर लगाऊं, अपने मंदिर में लगाऊं, कहीं भी अगर मैं एक पेड़ फल का लगाता हूं अपने जन्मदिन पे, तो आप सोचिए कितनी हमारी आबादी, कितने हमारे रिश्तेदार, हर आदमी अगर हर जन्मदिन पे एक फल का पेड़ लगाएगा तो फल की खुशहाली हमारे देश में आ जाएगी। हम खुशी बटोरेंगे भी और बांटेंगे भी। बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं, समय की कमी होने के कारण फिर आपसे संबंध में, आपसे कांटेक्ट में मैं रहूँगा। कांटेक्ट में नहीं बल्कि कनेक्शन में रहना चाहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक चांस देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि हमें खुश रहना है और खुशी बांटना है। जो इस संस्था में हर स्लोगन में लिखा होगा, हर स्लोगन के पीछे ये अर्थ होता है कि जब हम अपने को समझ जाएं कि हम कौन हैं, हमारे वास्तविक गुण क्या है, तो हम शांत भी रह सकते हैं, खुश भी रह सकते हैं, शांति बांट भी सकते हैं। तो रिएक्शन और रिस्पॉन्स की बहुत ही सुंदर अर्थ बताए कि हम रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्स देवे। रिस्पॉन्स देना मतलब थोड़ा समय हम लेकर के सोचे कि क्या सिचुएशन है, तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो समाधान स्वरूप में रहना है, हर परिस्थिति का सॉल्यूशन है ही। और हम जितना प्रकृति को देते जाएंगे, प्रकृति से बहुत ही अच्छा सुख मिलेगा। यही गोल्डन एज की सिस्टम है, हम कह सकते हैं। तो दोबारा हम भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स देते, धन्यवाद। तो हम सबके समक्ष आदरणीय सूरज भाई जी हैं, उनका भी हम तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। तो जैसे हम कह रहे थे कि हमारे स्टेज पर एक मिक्स्ड पर्सनालिटीज़ हैं, जो साइंस के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं और स्पिरिचुअलिटी के भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो आदरणीय सूरज भाई जी का हम संक्षिप्त परिचय देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब तो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं सूरज भाई जी राजयोग मेडिटेशन में बहुत ही गहन अभ्यास करते हुए राजयोग मेडिटेशन से कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में उसका लाभ हुआ है। बीमारियों पर हो सकता है, संबंधों पर हो सकता है, स्थूल पदार्थ या धन पर भी हो सकता है। तो आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी का जीवन अपने नाम की गरिमा है। तो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ज्ञानी तो आत्मा भी है, और सूरज भाई जी के विचारों में उदारता भी है, दिल की विशालता भी है, त्याग और तपस्या की मूर्ति भी है। जीवन से ये त्याग और तपस्या अपना अलंकार बना दिए हैं। तो 1950 में उनका जन्म हुआ, 2 मई, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में। विज्ञान में स्नातक हैं। ईश्वरीय ज्ञान मिला उन्हें 1964 में और ईश्वरीय कार्य अर्थ 1968 में समर्पित हुए।
तो वर्तमान समय ब्रह्मा कुमारी द्वारा संचालित एकेडमी ऑफ एवर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर माउंट आबू में वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिस्ट भी हैं और हम सब जानते हैं कि तीनों कॉम्प्लेक्स में जो ब्रह्मा भोजन बनता है, ब्रह्मा भोजन को तो ब्रह्मा भोजन के खाने अन्न का मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है उस पर बहुत ही भाई जी ने रिसर्च किया और समाधान में भी उन्होंने इस विषय पर बहुत ही विस्तृत रूप से टॉक शो के माध्यम से, सेशंस के माध्यम से उन्होंने इस पर प्रकाश भी डाले हैं और अनेक किताबें भी। तनाव मुक्त जीवन, संकल्प शक्ति का प्रयोग, जरा सोचो, आगे प्रभु मिलन के दिन, श्रेष्ठ चिंतन, राजयोग, अमृत धारा, गहन तपस्या आदि बहुत अनेक किताबें उनके मार्गदर्शन पर प्रिंट भी हुए हैं। अभी आदरणीय सूरज भाई जी से हम निवेदन करते हैं तो इस विषय पर उनका सोच हम सब के समक्ष रखें। भाई जी। ओम शांति। सभी प्यारे भाई और बहनों, जिस स्पार्क के अंतर्गत हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें अब से 26-27 साल पहले से हमने कुछ रिसर्च वर्क प्रारंभ किया था। देखिए, एक रिसर्च है साइंस के भिन्न भिन्न क्षेत्रों की। मेडिकल साइंस में मैं छोटी बात कहूँगा, मेडिकल साइंस ने बहुत विकास कर लिया, परंतु क्या मेडिकल साइंटिस्ट सोचते हैं कि बीमारियों ने भी विकास क्यों कर लिया? सोचने का विषय है। आज अनेक बीमारियां इनक्योरेबल, लाइलाज, डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर कह देते हैं इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है, पर आपको विश्वास हो स्पिरिचुअलिटी में इन सब का इलाज है। डॉक्टर बनर्जी की बात मैं सुन रहा था, आप सब बहुत थोड़े भाई बहने थे, वो बहुत ही क्लियर बोल रहे थे कुछ चीज़ें, लेकिन समस्या ये है, ये हमारा बहुत बड़ा हॉल है ना, इसमें अगर थोड़े लोग बैठे हों तो इको ज़्यादा होती है। तो और इंग्लिश में बोल रहे थे तो बहुत सारे भाई बहने इंग्लिश को नहीं भी समझते होंगे, पर मैं आपको उनकी बातों को लेकर कुछ बातें कहना चाहूँगा। ए रिसर्च इज नेवर परफेक्ट। कोई भी चीज जो रिसर्च करके प्राप्त की है वो कभी संपूर्ण नहीं होती। मैं बहुत सारे उदाहरण आपको दे सकता हूँ। देखिए, हमने पहली रिसर्च की जब हमारा ये स्पार्क विंग शुरू हुआ तो पहला ही टॉपिक हमारे पास था पावर ऑफ थॉट, इफेक्ट ऑफ थॉट, संकल्पों का प्रभाव। मैं अपने डिपार्टमेंट का एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ हमारा बहुत बड़ा किचन है, मौका मिले तो देखाना। उन दिनों 10-12 हज़ार लोग आया करते थे। जो टेक्नोलॉजी अब है किचन में वो तब नहीं थी। हमारा एक टाइम का भोजन 2 घंटे में बनता था, 10-12 हज़ार का। फिर 15 हज़ार आने लगे, फिर भी 2 घंटे में ही बनता था। फिर 20 हज़ार आए, फिर भी 2 घंटे में। 25 और 30 हज़ार आए तो भी 2 घंटे में। कोई सोचेगा 10 हज़ार का 2 घंटे में बनता है तो 30 हज़ार में 4 घंटे तो लगते होंगे एक टाइम में। नहीं, हमारे यहाँ जो राजयोग सिखाया जाता है, जब सभी ने उसका अभ्यास किया और मन की स्पीड धीमी हो गई तो मनुष्य की एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई। मन को शांत रखना, मन को प्रसन्न रखना, तनाव से मुक्त रखना, परेशानियों से मुक्त रखना, आप देखेंगे 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। मैंने माताओं से किचन में ये प्रयोग कराए। गोयल साहब जी किचन का उदाहरण दे रहे थे, नमक कम का, बड़ा अच्छा था, मैं भी दिया करता हूँ। एक्सपेरिमेंट कराए। शिव बाबा से योग युक्त होकर मन को बहुत प्रसन्न रखते हुए, अपने कुकिंग को एंजॉय करते हुए भोजन बनाओ।
पहले देखा जो परिवार का भोजन 2 घंटे में बनता था वो 1.5 में बन के पूरा हो गया, थकान भी नहीं हुई। थकाते हैं मनुष्य को उसके संकल्प। तो हम लोग स्पिरिचुअली ये सब रिसर्च कर रहे हैं। मैं दूसरा उदाहरण दूं आपको। जब से प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सत्ता में आए थे, आप में से कई जानते हैं, उन्होंने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी ये सब लाए थे, कंप्यूटर। आज कंप्यूटर युग है, हर काम लैपटॉप पे ही होता है, हर एक के हाथ में सुंदर सुंदर मोबाइल हैं। पहले कहीं फ़ोन करना हो, हमें दिल्ली फ़ोन करना हो और बीच में कट जाए तो फिर से जोड़ने में 15 मिनट लगते थे। अब फटाफट करो और अमेरिका बात कर लो। नो डाउट के विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे लिए वरदान बनकर आया है, परंतु मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस भी आते हैं कि बच्चे और युवक जो मोबाइल पे, लैपटॉप पे 12-12 घंटे लगे हुए हैं, वो मानसिक रोगी बनते जा रहे हैं। बहुत बच्चों ने अपने को कमरों में बंद कर लिया है, छोटे बच्चों की बुद्धि का विकास रुक गया है, उनका मन इतना कंफ्यूज होता है सो मेनी इन्फॉर्मेशंस के कारण कि उनकी एकाग्रता पढ़ाई में होती नहीं। इन सब का इलाज स्पिरिचुअलिटी में है। मेरे पास केस आते हैं, डिप्रेशन है, मानसिक रोगों के कई नाम दिए हैं मेडिकल वालों ने, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, सिजोफीनिया, डिप्रेशन, रात को नींद ना आना, कई प्रॉब्लम संसार में बढ़ती जा रही है मानसिक रोगों की। और आप जानते हैं सुसाइडल केस कितने बढ़ रहे हैं। तो सारी की सारी दुनिया की रिसर्च मनुष्य को सुखी नहीं कर सकी, युवाओं को नई दिशा नहीं दे सकी, उसके जीवन को खुश नहीं कर सकी, उसको जीवन जीने की विधि नहीं बता पाई। रिसर्च हो गई, दुनिया चमक उठी, चारों ओर आनंद ही आनंद छाया है, पर मन में आनंद का कहीं नाम दिखाई नहीं देता। तो ऐसे केस जो गहरे डिप्रेशन में चले गए, हमने उनको 21-21 दिन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा ठीक होते देखा। मेरे पास बहुत पेशेंट आने लगे मानसिक रोगों के, सोचते हैं मैं भी कोई डॉक्टर हूँगा, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ ली होंगी। मैं मेडिकल साइंस का स्टडी नहीं की, पर मेरे पास स्पिरिचुअल साइंस के हजारों एक्सपीरियंस हैं। इनक्योरेबल डिजीज, डॉक्टरों ने कह दिया इसका कैंसर ठीक नहीं हो सकता, 4th स्टेज के भी 4th कंडीशन में पहुंच गया है। लोग निराश होकर घर ले आए कि ले जाओ इसकी सेवा करो, डॉक्टर ने कह दिया था, और वो व्यक्ति ठीक हो गया, 10 साल जिया। ये मेरे पास बहुत अनुभव हैं। स्पिरिचुअल साइंस सभी साइंसेज पर भारी है। जहाँ कोई साइंस नहीं पहुंच सकती, वहाँ स्पिरिचुअल साइंस में, स्पिरिचुअल नॉलेज में, राजयोग के अभ्यास में, मन की शक्ति को पावरफुल करने में सभी समस्याओं का समाधान हम देखते हैं। अब देख लीजिए, आज अगली बात पर आ जाता हूँ। लड़के लड़कियाँ सब बहुत पढ़ ली हैं आपके घरों में, लेकिन पिछले 10-12 सालों में डाइवोर्स के केस, तलाक के केस कोर्ट में करोड़ से भी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। और आप जानते हैं ये केस कब हल होंगे, डिसीजन कब आएगा, आप सबको पता है कितनी देर लगती है न्याय मिलने में। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, लव मैरिज कर ली थी 6 मास पहले, अब झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स की नौबत आ गई है, क्या करें, छोड़ना तो नहीं चाहते पर छोड़े बिना चैन भी नहीं मिलेगी। हम उनको कुछ सिखाते हैं, झुकना सिखाते हैं, पोलाइट बनना सिखाते हैं, ईगो लेस बनना सिखाते हैं। अभिमान ही तो झगड़े करा रहा है, अभिमान ही तो सारी गड़बड़ करा रहा है। इस अभिमान ने इस संसार में अंधकार फैला दिया है। मनुष्य सब कुछ भूल गया है, वो अपनी इनर पावर्स को भूल गया है, वो अपनी इनर पीस, इनर हैप्पीनेस, इस सब की वैल्यू को भूल गया है। तो दूसरा एक उदाहरण दे रहा हूँ।
बहुत आते हैं डिवोर्स वाले, कईयों के डिवोर्स हो गई, 1 साल के बाद इतना पैसा खर्च किया था शादी पे माँ बाप ने, तलाक हो गया, मैं घर आ गई हूँ, क्या करूँ, मन बहुत अशांत है, रात को नींद नहीं आती। सब समस्याओं से मैं तो ज़्यादा परिचित हूँ क्योंकि मेरे पास ये केसेज आते हैं। आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख रहे होंगे। छोटा सा एग्जाम्पल, एक युवा लड़की जिसने MBA किया था वो बन गई बैंक मैनेजर। उसकी शादी हुई एक व्यक्ति से, वो था बैंक ऑफिसर। अब वो रोज उसको ऐसे बोलने लगी, तुमसे ज़्यादा तो मैं कमाती हूँ, तुमसे ज़्यादा मेरी सैलरी है। अब वो व्यक्ति बेचारा बहुत जेंटल था, बहुत पोलाइट था। कभी तो कह देता था, बहुत अच्छा, तुम्हें बधाई हो, तुम बहुत कमा रही हो, कमाते रहना। कभी फील करता था। आखिर 3 साल होते होते ये व्यक्ति अपने को इतना टॉर्चर्ड फील करने लगा कि बैग बिस्तर तैयार किया, अटैची तैयार की और चला गया दुबई। फोन नंबर बदल लिया, नो कांटेक्ट। अब लड़की की आंख खुली, मैंने ये क्या कर दिया। मेरे पास आई, हमारे यहाँ आ गई थी, राजयोग सीखा, चित्त शांत हुआ। एक छोटी बच्ची थी। कहा देखो, मैंने अपने ईगो के कारण अपने पूरे जीवन को अकेलेपन से भर दिया, मेरी खुशी चली गई। मुझे बहुत कुछ याद आता है, हम दोनों कितने स्वीट थे, मेरा पति कितना अच्छा था, मुझे हमेशा सहयोग करता था, मेरी हर बात सुनता था। लेकिन मेरे ईगो के कारण मैंने ऐसे जीवन साथी को खो दिया। इसलिए आप सभी भाई बहनों को मैं ये भी कहना चाहूँगा, झुकना सीखें, जो झुकेगा वही सुखी रहेगा। विचारों का मिलन करना सीखें, विचारों का मिलन करना सीखें। जो विचारों को मिलन करके चलाएगा, जो एक दूसरे के विचारों को सम्मान देगा, उसका जीवन सदा सुखों से भरपूर होगा। उसके जीवन में समस्याएं भी बहुत कम आएंगी। हमने बहुत सारा रिसर्च वर्क कराया दुनिया की समस्याओं पर, बीमारियों पे बहुत कराया। आप जानते हैं कोरोना काल में, कोरोना तो था ही, कहीं भयानक था, कहीं लाइट था, लेकिन कोरोना एक गिफ्ट देकर चला गया, भय। कईयों को कोरोना हो गया, कोरोना तो भाग गया, लेकिन कई बीमारियां देकर चला गया, मानसिक रूप से कमजोर करके चला गया। उसका क्या इलाज आप सब जानते हैं, बहुत कठिनाई हो गई। हमने आत्माओं को, लोगों को पावरफुल बनाया। मन की शक्ति ऐसी चीज है, आप अगर उसको जान लेंगे, जिसका एक हिस्सा होता है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति, के 7-7 दिन में, 11-11 दिन में, कोई 21 दिन में भय से सदा के लिए मुक्त हो गए। बिना मतलब का भय था, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चों को ये हो गया तो क्या होगा। कई माताएं तो सोच सोच के दुखी, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। बहुत निगेटिव संकल्प मनुष्य के मन में चलते हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी स्पिरिचुअल साइंस हमें विचारों को श्रेष्ठ करना सिखाती है, हमें बहुत सारी लाइट देती है जीवन के लिए कि हम कैसे जीवन को सुखी बनाएं, खुशनुमा बनाएं। हमने बहुत सारे प्रयोग कराए लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए। विकराल समस्या, कोर्ट केस हो गए थे 35 साल, फादर भी शरीर छोड़ गया, उसके बच्चे लड़ रहे थे, तंग भी हो गए थे, इधर या उधर कुछ तो कर दो। 21 दिन एक योग का प्रोग्राम कराया और 2-3 दिन में डेट मिली और फैसला इनके फेवर में आ गया। उसने यही स्टेज पर आकर, दिल्ली का एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, अपना अनुभव सुनाया। तो हम स्पिरिचुअलिटी को भूलेंगे नहीं। अब स्पिरिचुअलिटी ही काम आएगी
उसके माध्यम से हमारा जीवन सुखी होगा, संबंधों में मधुरता आएगी, हम जीवन का आनंद ले सकेंगे, हमारी प्योरिटी ऑफ माइंड बढ़ेगी, हमारी इनर पावर्स बढ़ेंगी, हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, इतने शक्तिशाली कि समस्याओं को हंसते हंसते पार कर सकें। लोग हमें डिफेम करते हैं, हम पे कमेंट्स करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के विरुद्ध सब कुछ होता रहता है, मनुष्य टेंशन में आ जाता है। नहीं, यहाँ सिखाया जाता है कैसे हर चीज को एक्सेप्ट करो, इजीली लो और अपने मन को पावरफुल करो, तो आपके मन की शक्ति आपकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। ऐसी बहुत सारी रिसर्च, घर घर में एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते और माँ को बहुत टेंशन रहता है। पढ़ने के नाम पे मोबाइल पे वीडियो देखते रहते हैं, गंदे पिक्चर्स देखते रहते हैं, उससे उनका जीवन बिगड़ता जा रहा है। तो इसमें भी बहुत अच्छे समाधान हम लोग देते हैं। लास्ट में एक एग्जाम्पल और एक अनुभव एक व्यक्ति का सुना के समाप्त कर देता हूँ। एक पति पत्नी युवक 30 साल के होंगे मेरे पास आए। भाई ने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ बीए के स्टूडेंट को और जैसे ही क्लास में जाता हूँ सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरा हाल बहुत बुरा हो जाता है। समझ सकते हैं आप, टीचर सामने हो और कुछ भी ख्याल ना हो, स्टूडेंट्स भी देखने लगते हैं, कहीं मजाक करने लगते हैं, क्या करूं? मैंने सोचा ये यंग व्यक्ति, इसकी मेमोरी क्यों चली गई? मैंने पूछा रात को नींद अच्छी आती है? हूँ करने लगा, कभी आती है कभी नहीं आती। आखिर उसकी पत्नी बोल उठी, भाई साहब ये रात को 2 बजे तक लैपटॉप पे पिक्चर देखते हैं। मैंने कहा तो पिक्चर देखने के बाद नींद कैसी आती है? कहा नींद में वही पिक्चर चलती रहती है, नींद तो होती ही नहीं। अब सोया नहीं तो मेमोरी खत्म हो गई। 30 साल की आयु में एमफिल किया हुआ पीएचडी करने वाला। मैंने उसकी पत्नी को कहा यदि अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो इसका लैपटॉप छीन के गांव के पास में जो तालाब है ना उसमें फेंकाना। हंस रहा था मैं। कहा अगर तुम ये चीज नहीं छोड़ोगे तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे 2-3 साल में ही। तो भाई और बहनों, स्पिरिचुअल नॉलेज इज द परफेक्ट नॉलेज। हमने इस पे बहुत काम किया है, कराया है। इसे बीमारियों को ठीक करना, कुछ बुरी चीज होने जा रही उसको बदल देना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीवन जीना, और मानसिक रोग तो लगभग सभी ठीक होते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे प्रयोग भी कराए हैं, आपको आश्चर्य होगा, वो समय नहीं है। माँ के पास विकलांग बच्चे ने जन्म ले लिया है, 3 साल का है, माँ बच्चे को देख देख कर दुखी हो रही है। मुझे कांटेक्ट किया, क्या करूं? ये उसका भाग्य कहो या कुछ भी कहो। मैंने सबकॉन्शियस माइंड के कुछ प्रयोग सिखाए और 1 घंटा मेडिटेशन करने को कहा, और 22वें दिन उसका फोन सवेरे 6 बजे आया। बहुत खुश थी, भाई जी मेरा बच्चा ठीक हो गया, देखो आंगन में खेल कूद कर रहा है। मैं कहा तुम हो कौन ये तो बताओ पहले, कि आपसे 21 दिन पहले बात हुई थी, ये स्थिति थी, ठीक हो गई। टाइम तो हो रहा, पर एक छोटा अनुभव और सुना दूं पंजाब का। एक माँ के गर्भ में बच्चे की स्थिति उल्टी थी, जैसा बच्चा गर्भ में रहता उसकी उल्टी। परेशान, डॉक्टरों ने कह दिया 10 दिन के बाद ऑपरेशन करेंगे, एक की मृत्यु श्योर है, माँ या बच्चा। अब वो पहुंच गए चलते चलते हमारे आश्रम में कहीं। आश्रम वालों ने उनको कुछ अच्छी चीजें सिखाई। इस बच्चे से क्षमा याचना करो, मन ही मन इससे बात करो, कहो तुम हमारे घर में जन्म लो, हम तुम्हें बहुत प्यार देंगे, क्योंकि वो तुमसे नाराज है, तुमने उसको पूर्व जन्मों में बहुत कष्ट दिया है, अब उससे क्षमा याचना करो। और 9 दिन के बाद जब वो सोनोग्राफी कराने गए तो बच्चे की पोजीशन सीधी थी, आराम से जन्म लिया। ये है स्पिरिचुअल पावर का इफेक्ट। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हम सूरज भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ अपने लिए नहीं है,
स्पिरिचुअलिटी सार्वजनिक है, सबके हित के लिए है। तो भाई जी ने बहुत अच्छी तरीके से कैसे एक इमरजेंसी औषधि है मेडिटेशन समझाया, और अनेक विधियां भी बताए जिसमें रिसर्च किए हैं। अन्न का मन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, शारीरिक बीमारियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है, और 21 दिन की जो निरंतर अभ्यास है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसके अद्भुत रिजल्ट भी उन्होंने पाया। तो ये हम समझते हैं कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, मेडिटेशन की अथॉरिटी है, जो हम सब सीख भी सकते हैं। और मेडिटेशन करना ऐसे नहीं है कि एक जगह पर करें या सब कुछ त्याग करके करें। तो मेडिटेशन एक इंडिपेंडेंट रिसोर्स है, हम ये समझते हैं। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ उस स्थान पर अपने को अलग करके परिस्थितियों से वहाँ भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ये राजयोग की खूबी है। तो आगे बढ़ते हुए इस सत्र का जो हाईलाइट है, चेयरपर्सन्स एड्रेस, हमारे समक्ष पद्मश्री प्रोफेसर आर.वी. होसूर जी हैं। तो पद्मश्री अवार्ड जो है 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द कंट्री है। तो भाई जी हम सबके समक्ष हैं, तो इसीलिए उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। तो उनका हम परिचय सुनाते हुए बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। Professor Ramakrishna Vijayacharya Hosur is an Indian biophysical scientist known for his expertise in the area of nuclear magnetic resonance and molecular biophysics. The Government of India honored him in 2014 by awarding him Padma Shri, the 4th highest civilian award for his contributions in the field of science and technology. Hosur ji was born in South India, state of Karnataka, 16th May 1953. He graduated with chemistry, physics and maths as optional subjects in 1971, securing 5th rank from Karnataka University. He did his master's in chemistry MSc from the Indian Institute of Technology, Mumbai, with 3rd rank in 1973. This was followed by PhD from Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai in 1978. He started his career by joining the research as research associate in August TIFR, was promoted as a TIFR fellow in 1980. Status he maintained till 1986. In between, in 1981, he took a long leave of 2 years from the institute and did his postdoctoral at Zurich, where he worked in the company of Professor Richard, who eventually won Nobel Prize in 1991 and 2002 respectively. 1986, Dr. Hosur ji joined TIFR in the post of reader. 5 years later, he was promoted as associate professor and then professor in 1996. Hosur is the senior professor at the Tata Institutes in 2003, Department of Chemical Sciences. Professor Hosur also worked in Columbia University, New York, and he's been active in administration of the institute by holding the chair of the Department of Chemical Sciences, Advisory Committee for Administration and Finance, and the Standing Committee on Administration for various tenures. He was also the Vigilance Officer of the institute from 2002 till 2004 and is the convener for the National Facility for High Field Nuclear Magnetic Resonance since 2002 till date. So he is married with 2 children, lives in Mumbai, and we are here with him. And it is a great honor to really recognize his contribution towards science and his contribution also towards the society. So अभी हम निवेदन करते हैं प्रोफेसर होसूर जी से अपना सोच और अपने इंस्पिरेशंस इस विषय पर प्रकट करें। आदरणीय होसूर जी। ओम शांति। इट्स ए ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। मैं कोशिश करता हूँ हिंदी में बात करने की, बीच बीच में कुछ अंग्रेजी भी यूज़ करता हूँ क्योंकि ये तो साइंस टॉपिक है, तो ऐसा बीच बीच में अंग्रेजी के टॉपिक आ जाते हैं।
ये मेरा तीसरा या चौथा विजिट है माउंट अबू रोड के हियर स्पार्क में आया था. एंड दिस कॉन्फ्रेंस ushering in the golden age, research and insights, ये जो चीज़ है स्वर्णिम भारत का उद्देश्य जो ब्रह्म कुमारीज ने रखा है, ये उनके मिशन है. मिशन मोड में काम कर रहे हैं. कितना एफर्ट लगाते हैं यहाँ पर, अनबिलीवेबल. ये स्वर्णिम भारत क्या होता है? It should be a place where there is only peace, happiness, no sorrow, satisfaction, contentment, no animosities. ये है स्वर्णिम भारत का उद्देश्य. ये कैसे बनाया जाए, इसका जिक्र किया था कुछ लोगों ने कल, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का माहौल था thousands of years ago. उसको कहते थे रामराज. रामराज में ऐसा ही था. व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दैट? मैं समझता हूं उसका सीक्रेट था सनातन धर्म. सनातन धर्म को पालते हुए सब लोग उसको पालते हुए इस तरह के एनवायरनमेंट महसूस करते थे. और कभी कभी लोग समझते हैं धर्म का मतलब रिलीजन. धर्म रिलीजन नहीं होता है. धर्म इज अ प्रोटेक्टर, प्रोवाइड्स यू गाइडलाइंस. संस्कृत में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः. जो आदमी धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसका रक्षण करता है. सो धर्म इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस. व्हाट आर द guidelines? What are the principles? You must be humble, must not be arrogant, must be jealous, you must not be greedy. मोह ज़्यादा होना नहीं चाहिए, जेलसी नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए, सर्विस की भावना होना चाहिए, बेटरमेंट ऑफ अदर्स, वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, लोक कल्याण, जन कल्याण. These are the guiding principles of dharma. It has nothing to do with any religion. ये था रामराज का माहौल. अब हम स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी तो धर्म ही तो है. इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट. स्पिरिचुअलिटी is related to the same principles. Spirituality has not to be related to any particular field. Not science, not economics, not art, not medicine. Spirituality in life. Spirituality is related to science. मैं 45 years का साइंस रिसर्च किया हूँ. हमेशा यही महसूस किया spirituality is a part of that. You continue to be there. You have to be honest in what you are doing, truthful, trust others, trust your experiments. It's only by that you get good results. The spirituality is just that. No matter what you are, with the devotion, if you work, honesty, if you work, without jealousy, you have to rise by your own effort, not by trying to pull down somebody else. और क्रोध नहीं होना चाहिए. क्रोध is the enemy of all kinds. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. दिस इज द एनिमी. एंड रामराज का प्रिंसिपल यही भी था. हाउ डू वी नो दैट? इट ऑलवेज सेड सनातन धर्म का सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. These are the statements from the Vedas. Everybody should be happy. Everybody should be free from diseases. Everybody should look at the bright things, and there should be no sorrow. So if we follow these principles of the spirituality, which is the dharma, the guiding principles, you will achieve this, no matter what profession you are in.
तो क्या हुआ क्या बीच में? Then over the years, the human kind got corrupted. अधर्म आ गया बीच में. अधर्म आ गया, इसका मतलब क्या? The ego set in, animosity set in, one-upmanship आ गया, that I am bigger than you. Do anything to demonstrate that. All kinds of strategies you use to demonstrate this sort of a principle, and it led to the downfall. This has led to the downfall all because of the ego, the ahankar, arrogance. And we are seeing that in everyday life. We are seeing Russia-Ukraine war now. Who is fighting there? Ukraine is actually only a toy. It's the superpowers who are fighting. Superpowers wants to show that I am superior than you. Put in all the efforts, all the astras. And the people who are suffering, they are in Ukraine. They don't care. This is the kind of a thing which is happening as a result of this one-upmanship. So how to revive here? How to revive this? And once again, we have to fall back on Sanatana Dharma. We have to go back there to Sanatana Dharma. First of all, to the young minds, we have to convince that there is something beyond this life. लोग सोचते हैं, young generation सोचते हैं, everything ends in this life. अभी इन्होंने जिक्र भी किया, there is nothing beyond this life. You have to be happy, achieve whatever you want to achieve in this life. पैसे बनाओ, घर बनाओ, you make a billionaire, you make a trillionaire. Wealth has become the yardstick of success, not the dharma. Wealth became the yardstick of success. The corruption got in, so make more money. So how do we get over this problem? You have to convince the people that there is something beyond this sharir, this body. There is a thing called Atma, which we all are discussing about it quite a lot here. Atma. How do you prove that there is something called Atma? Everybody cannot, it's not easy to accept to the young minds. But you ask a question. If these emotions जो आते हैं, सुख और दुख, किसको होता है? ये बॉडी को होता है और आत्मा को होता है. Body cannot have that. Once the person is dead, the dead body is there. It has no emotions. Emotions are felt by the Atma. सुख और दुख आत्मा को होता है. Once you have that, you have to control the Atma. Now what happens, the actions in the Atma? Why does a person perform what he is doing? Then you have to implicitly bring in the concept of what is called as karmic account. Every soul has a karmic account. Whatever karma he does, whatever strategies he uses, it goes into his karma phala, which is punya or pap or whatever that is. It goes into his account. अगर तुम मिलियन बनाए, ट्रिलियन बनाए, तुम मर जाओगे, वो ट्रिलियन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, सिर्फ तुम्हारा कार्मिक अकाउंट जाएगा. Only your karma goes with you, and that comes back in your next life. पुनर्जन्म होता ही है. That is another concept which has to be convinced to the young minds. ये शरीर के निकलने के बाद, शरीर से निकलने के बाद कहाँ जाता है वो? So this is the question people ask. Okay, it goes somewhere. It goes from one sharir to another sharir. Vasamasti jirnani yatha vihaya navani grinhati naroparani tatha sharirani vihaya jirnani anyani sanyati navani dehi. It goes to a different body, different sharir. And then what karma he does there has a relation to what he did in his previous janma. There's the karmic account comes into the picture. So if you do good karma, your karmic account becomes pure, then you do better karma in the next janma. And then of course, when you do that, you have to have the feeling of service and the blessings of the Paramatma. You must also accept that everything what you desire does not happen according to your wish. So there is a power which is beyond you, and that is the Paramatma. Paramatma controls you. Once you have that, all your ego should vanish. If the Paramatma is controlling you, your ego should vanish.
then you will start getting the feeling of service, that I should do dharma or follow the principles of that. And then of course you will reach the status of what is called as the Sthita Prajna. Sthita Prajna is the balanced mind. You become a yogi. Samatvam yoga uchyate. You become a yogi means you become a balanced mind. You have a balanced mind. You treat everything the same. सुख और दुख समान तरह से देखो, लाभ और लॉस दोनों को same, you sit in the same platform. हार और जीत, all of them you treat equally. Then you become a very balanced person. So these are the guiding principles which actually bring peace to your mind. These things bring peace. So if you have that, then there is a possibility of doing this. Is it possible? Brahma Kumaris is a standing example. The sense of service, I have never seen like this anywhere else in the world. I have traveled all over the world. एक चीज करोगे तो 10 रुपए दे दो और कोई बोलेगा उसके लिए 100 रुपीस दे दो उसी काम के लिए. He gives less, I give less. But here nobody takes a penny for doing all this service. And the management is something which is emulatable. If you have such institutions all over the world, definitely there will be Swarnim Bharat. Why only Swarnim Bharat? Vasudhaiva Kutumbakam. It goes across to the world. You can become one world, one family. So it's a standing example that it can be achieved. It demonstrated that it can be achieved. Now, well, we can also show, and India is rich in all of this heritage. All these Shastras, Vedas, Puranas, Shastras, they are all there in India. Most people used to come to India to learn all of these things. And now we exported yoga to the West. Earlier they did not have it. Now you see everybody follows that yoga. Yoga is the talk of the town in all parts of the world. Although they may just think of it as only the health principle, but yoga is much more than that. So entire Bhagavad Gita is called as Yoga Shastra. And Krishna Bhagavan is called as the Yogeshwar. And it teaches much more than just the exercises. It teaches the way of life. It teaches the principles of self-management. It teaches the principles of good living and how to control Indriya Nigraha, how to control yourself, self-control. Don't harm others. Ahimsa. All of these principles are laid down in the Bhagavad Gita. And Brahma Kumaris have demonstrated this in an elegant manner. You see it all over the world. There are so many followers. It's growing exponentially. And India has the potential to transform the world. Of course, what do? They don't say that you go and transform somebody else. You transform yourself. If everybody transforms himself according to the principles of the Dharma, there is no question of conflict. There will be always peace. Om Shanti Shanti Shanti. वही होगा. दूसरा क्या हो सकता है? So therefore, and India has the great potential. It is the greatest potential because with the huge population we have, there are also many young people. We contribute almost to 1/3 of the population of the world. We demonstrate this in such an enormous manner, the world will change. And obviously, these superpowers now they cannot go back on their own, they are looking at India to help stop this war. I am sure we will succeed that. We will achieve that goal. We will reach that Swarnim Bharat. We will reach the Swarnim Vishwa. India will become the Vishwa Guru. Because we believe in the Sanatana Dharma. And we have been following there are small skirmishes here and there, even here, but then of course they will be gotten over by these principles of Dharma. So, I think the time is short, so I will stop by giving a few quotes of the Sanatana Dharma from the Vedas. All of you must have heard it. Sahana vavatu, sahana bhunaktu,
सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। भाई जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत सुंदर रीति से उन्होंने कहा कि आत्मा और परमात्मा की जब संबंध जुट जाती है तो व्यक्ति के अंदर इतनी शांति और खुशी होती है, तो ना ईगो, ना ईर्ष्या, ना कोई पांच विकार का प्रवेश हो नहीं सकता है। तो अभी इस ज्ञान और इस राजयोग की आवश्यकता है और इसी ओर हमें ले जाएंगे सिस्टर ईशु। तो सिस्टर ईशु वारसी दिल्ली से पधारे हैं। 1990 से वो समर्पित जीवन जी रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं और मैनेजमेंट कोर्सेस भी कराते हैं और इंटरनल ऑडिटर भी हैं। बहुत सारे उनमें स्किल्स भी हैं। कम आयु में ही उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है और आदर्श जीवन जी रहे हैं। ईशु बहन से रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ क्षण के लिए राजयोग की मेडिटेशन का अभ्यास कराएं। ईशु बहन। ओम शांति, ओम शांति। सुन रही थी, बहुत अच्छा आदरणीय सूरज भाई और हमारे जो गेस्ट बता रहे थे, सब चीज़ें माइंड से रिलेटेड हैं। तो माइंड को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा आज के समय पर नहीं, वैसे भी कहते हैं माइंड बहुत रिलैक्स रहे तो हम सब कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी हम कुछ क्षण के लिए उस प्यारे परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, जिसके बारे में हम 2-3 दिनों से सुन रहे हैं कि परमात्मा कौन है और हम आत्माएं क्या हैं। तो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं और हम उस प्यारे परम पिता परमात्मा की संतान हैं। तो सभी जहाँ पर भी बैठे हैं अपने आप को रिलैक्स कर ले और कुछ क्षण अपने आप को बिल्कुल और सभी बातों से हटा के अपने भीतर जाएं और उस परम पिता परमात्मा की याद से जो पावर आज हमें चाहिए, देश को चाहिए, विश्व को चाहिए, तो सबसे पहले वो पावर हम अपने अंदर महसूस करें। तो चलते हैं इस 2 मिनट की आंतरिक यात्रा की ओर। महसूस करें कुछ क्षण जो मैंने इस सुंदर वातावरण में बिताए हैं या अभी हम बैठे हैं, आज मैं वो आत्मा शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली होकर इस सुंदर वातावरण में बैठकर अपने मन को एक सुंदर यात्रा की ओर लेकर जा रही हूँ। जहाँ मैं कहता हूँ, कहती हूँ, मेरा मन बहुत शांत हो रहा है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी तरीके से निर्णय कर पा रही है, डिसीजंस ले पा रही है और मेरे संस्कार, जैसा मैं शुद्ध पवित्र आत्मा अपने बनाने जा रही हूँ, वैसे ही संस्कार मुझ आत्मा के बनते जा रहे हैं। इस भागती दौड़ती जिंदगी में आज मैं अपने अंदर की यात्रा को
अति शांति से अंदर ही अंदर महसूस कर रही हूँ कि मैं वो शांत आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा इस आध्यात्मिक वातावरण में अपने अंदर बहुत ऊर्जा, पावर महसूस कर रही हूँ और उस पावर का स्रोत मेरे प्यारे परम पिता परमात्मा है। मैं आत्मा उस प्यारे परमात्मा से अपनी आंतरिक तार जोड़ती जा रही हूँ, जोड़ता जा रहा हूँ और धीरे धीरे उस कनेक्शन से मेरे अंदर सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन सभी गुणों का मैं आत्मा अनुभव करती जा रही हूँ। मेरा मन बहुत प्यारा और जो मेरे साथ बैठा है आज, उस मन के कारण मैं परमात्मा को बहुत प्रेम से याद करती जा रही हूँ और धीरे धीरे मेरा शरीर इस अभ्यास को करने से एकदम रिलैक्स होता जा रहा है और उस शरीर में विराजमान आत्मा जो शांत है, शीतल है, उसका अनुभव भी मैं यहाँ बैठे इतने सुंदर शांत वातावरण में उस शक्ति का, पॉजिटिविटी का अनुभव करती जा रही हूँ। अपने आप को अंदर ही अंदर देखें और महसूस करें अंदर की यात्रा से मेरी बाहर की यात्रा भी मुझे सुखद और सफल दिखाई दे रही है। अपने आप को धन्यवाद दें, शुक्रिया परमात्मा, इतने सुंदर वातावरण में मुझ आत्मा को सत्य परिचय मिला और आज मुझ शांत आत्मा का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा से हो गया है।
ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद यीशु बहन का। ये सत्र बहुत ही निर्विघ्न चला, इसीलिए हम सब के समक्ष कुमारी परमेश्वरी आ रही है गणेश वंदना डांस लेकर के। कुमारी परमेश्वरी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती हाँ तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती हाँ तेरे ही आने से। मोरया मोरया मन के अंधेरे कोने में जो दानव छुपा है मोरया, उसमें ही जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरया। लाख कोई दे हुंकारे, लाख कोई धमकारे, हम तेरी राहों पे चलते, हम नहीं रुकने वाले। मेरा देवा देवों का देवता, माता देवा देवों का देवता, पैर रुकने ना सर ये झुकने ना देगा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वरी, कुमारी परमेश्वरी की। तो ये सत्र बहुत ही निर्विघ्न चला, इसके लिए हमारे गण्यमान्य अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद, तहे दिल से उनका फिर से थैंक्स देते हैं। ओम शांति।